का हमारा जो टॉपिक है वो है ओपन डाइस। हम लोग ओपन डाइस से रिलेटेड आज क्वेश्चन वगैरह देखेंगे, ठीक है। इस पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है और कितने प्रकार के हमारे जो है ओपन डाइस होता है, ठीक है। आज गाना हो जाए सर, एक कोई गाना हो जाए, पहले एक गाना हो जाए, फिर बात हो जाए थोड़ा सा। गाना देखिए बहुत ज़्यादा तो नहीं याद है, लेकिन एक दो लाइन याद है। आप लोगों की इच्छा के लिए जो है फिलहाल इच्छा पूर्ति के लिए हम सुना देते हैं, बट आप लोग ज़्यादा मतलब उसको सीरियस मत लीजिएगा, ठीक है। वो जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट, ठीक है। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। चलिए बच्चों, आप लोगों की फरमाइश पूरी हो गई। अभी हम लोग अपने काम पे आते हैं। देखिए डाइस में बच्चों आपको सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें देखना है। वो हमने बेसिक जो आपको पुराना वाला अभी कॉन्सेप्ट बताया, जो रोटेशनल रूल वगैरह बताया, ओपन डाइस थोड़ा सा उससे हटके है, अलग है। ओपन डाइस में दो तीन कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे लेयर वाइज, इसमें हम लोग इसको हमने थोड़ा सा अपने तरीके से इसको हमने क्लासीफाइड किया है, ठीक है ना। कि जहाँ पर हमारे पास चार, जब डाइस को हम खोल देंगे, आपको पता है कि डाइस में कितने फेसेस होते हैं, 6। जब भी हम उसको ओपन करेंगे तो 6 फेसेस को हमें दिखाना होगा। तो जब हम डाइस को ओपन करेंगे तो उसके जो 6 फेसेस होंगे आपके, उन 6 फेसेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमने उसको अपने तरीके से कैटेगराइज कर दिया है कि 4 फेस रेगुलर हो, 3 फेस रेगुलर हो, 2 फेस रेगुलर हो। बात समझ रहे हैं? इसको मैं समझाना चाहूंगा। देखिए 4 फेस रेगुलर का क्या मतलब, हम लोग टाइप इसमें हम फर्स्ट बना लेते हैं, टाइप वाइज आपको समझा देते हैं। हमने पहला टाइप इसमें लिया है व्हेन 4 फेसेस आर रेगुलर। हमने इसमें पहला टाइप बनाया है व्हेन 4 फेसेस आर रेगुलर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब इस प्रकार के डाइस में जो क्वेश्चन बनेगा वो सब का सब ऐसा होगा। ध्यान से समझिएगा इस बात को। 1 2 3 4, ठीक है। और आपका एक आपका यहाँ हो सकता है 5, एक आपका यहाँ हो सकता है 6। मतलब ये हम सिर्फ आपको संरचना बता रहे हैं, अभी क्वेश्चन पे आएंगे। और आपका कैसे बन सकता है, 4 फेसेस आर रेगुलर होने चाहिए। 4 फेसेस आर रेगुलर मतलब आप देखिए 1 2 3 4, ये 4 फेसेस एक साथ है ना, मतलब ये रेगुलर है। 1, ठीक है। यहां पे आपका अगला फेस यहां हो सकता है, ठीक है। और हम लोग देख सकते हैं इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है। देखिए ओपन डाइस का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बच्चों आना बहुत मैंडेटरी होता है, आता 100%, तो कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये सबसे सिंपल है, आप जरा सा इस पे ध्यान देंगे तो आप इसको लगा सकते हैं। देखिए ये हो गया। अब इसमें देखिए इसको हम लोग करेंगे कैसे, जब भी 4 फेसेस आर रेगुलर होंगे तो आप करेंगे कैसे। तो पहली चीज याद रखिएगा, ये जो 2 साइड वाले होते हैं बच्चों, ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्वेश्चन जब पूछेगा तो अपोजिट ही पूछेगा। जैसे हमने नंबर लिख दिया 1 2 3 4, हमने लिख दिया 5 और 6, हमने ऐसे नंबर लिख दिया, ठीक है। रेंडमली ऐसे नंबर दे दिया। अब आपसे पूछेगा कि इसमें कौन किसके अपोजिट होगा, तो हमेशा याद रखिएगा इसमें जो ये होता है पहला ब्लॉक, ये एक को छोड़ करके तीसरे के अपोजिट होता है, और ये दूसरा चौथे के अपोजिट होता है, और ये जो बच गया एक दूसरे के अपोजिट होता है। मतलब एक अपोजिट होगा किसके, 2 अपोजिट होगा किसके, 4 के, और 5 अपोजिट होगा किसके,
समझ में आ रहा है। सिमिलरली हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ हमने लिख दिया स्टार, यहाँ लिख दिया हैज़, यहाँ लिख दिया हमने डॉलर, यहाँ लिख दिया हमने रुपीज़, यहाँ लिख दिया हमने @ यहाँ लिख दिया हमने कुछ भी लिख देते हैं हम लोग, के लिख देते हैं, ठीक है, या कोई भी आप सिंबल यहाँ पे बना लीजिए। हमने बना दिया ये रेक्टेंगल एक हमने बना लिया, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन किसके अपोजिट है। क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि बताइए @ के अपोजिट कौन है। मैंने आपको बताया पैटर्न आप यही फॉलो करेंगे बच्चों, जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होना उसमें, समझ में आया। तो आप क्या कहेंगे, @ सर अपोजिट है किसके, डॉलर के, ठीक है ना। स्टार अपोजिट है किसके, हैज़ के, और आपका रेक्टेंगल अपोजिट है किसके, रुपीज़ के। कोई कंफ्यूजन इसमें। इसी तरीके से इसमें आप देख लो, कुछ भी यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ABCDEF, ठीक है। यहाँ पे E अपोजिट, सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कौन किसके अपोजिट होगा, F के। A अपोजिट है किसके, C के। B अपोजिट है किसके, कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को, समझ में आया। तो ये 4 फेसेस आर रेगुलर, मतलब जब कभी 4 फेसेस रेगुलर होंगे तब इस तरीके से हम लोग इसको लगाएंगे। जब हमारे 4 फेसेस रेगुलर दिए होंगे, मतलब 1 2 3 4, ये 4 फेसेस आपके रेगुलर हैं। जब इस तरीके से 4 फेसेस आपके रेगुलर होंगे तब हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। फर्स्ट में जो भी होगा वो अपोजिट होगा थर्ड के, सेकंड में जो भी होगा फोर्थ के अपोजिट, जो ये साइड में है ये एक दूसरे के अपोजिट। कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका। अब इसके बाद आ जाइए व्हेन 3 फेसेस आर रेगुलर, व्हेन 3 फेसेस आर रेगुलर, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 फेसेस आर रेगुलर की बात जब हम करेंगे, देखिए 3 फेसेस आर रेगुलर का पहले हम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये डाइस है, डाइस में 6 फेस होते हैं, खुलने के बाद ये 6 होने चाहिए, ठीक है। हमने 6 आपको दिखा दिया। जब हम बात करेंगे किसकी, जब हम बात करेंगे 3 फेसेस की, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा वो हम लोग देख लेते हैं, और उसमें कौन किसके अपोजिट होगा। मिटाएं इसको। देखिए बच्चों, व्हेन 3 फेसेस आर रेगुलर, व्हेन 3 फेसेस आर रेगुलर, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा ये कुछ ऐसा होगा। क्या बच्चों ये क्लियर है सबको, दिख रहा है। 3 फेसेस एक साथ रेगुलर हैं, 3 से अधिक कोई रेगुलर है क्या, नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब देखिए यहां पे कुछ भी लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब आपको बताना है कि कौन किसके अपोजिट होगा। सेम वही कहानी, पहला अपोजिट होगा किसके, तीसरे के। इसमें भी पहला अपोजिट होगा तीसरे के, जो बच गया वो उसके अपोजिट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, जो बच गया वो उसके अपोजिट हो जाएगा। मतलब ए अपोजिट हो गया सी के, बी अपोजिट हो गया किसके, ई अपोजिट हो गया किसके। कोई कंफ्यूजन इसमें। यहाँ पे देख लीजिए, हमने यहाँ पे लिख दिया 1 4 3 2 6 5, ठीक है ना। तो 1 अपोजिट हो जाएगा किसके, 3 के। 4 अपोजिट हो जाएगा किसके, 5 के। 6 अपोजिट हो जाएगा किसके। कोई कंफ्यूजन इसमें। ए के अपोजिट सी, ई होगा, अच्छा सॉरी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, मैं क्वेश्चन देता हूँ, इसको फटाफट करिए। अभी इसमें और भी 2 फेसेस वाला पैटर्न हम लोग देखेंगे। 2 फेसेस वाला थोड़ा सा टफ होता है, वहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस पर भी आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपका मतलब स्टार अपोजिट होगा किसके, हैश के। आपका जो है स्क्वायर अपोजिट होगा किसके, सर्किल के। डॉलर अपोजिट होगा किसके, ट्रायंगल के। कोई कंफ्यूजन। तो आपको 3 फेसेस का आ गया, 4 फेसेस का आ गया। अगला हम लोग लेकर के चलेंगे जब 2 फेसेस आर रेगुलर, जब 2 फेसेस रेगुलर होंगे तब कैसे निकालेंगे। ये यहाँ पे थोड़ा सा आपका
डिफ़िकल्ट होता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे हमें एडजेसेंट रूल लगाना पड़ेगा। जब टू फेसेस आर रेगुलर की बात होगी तो क्या लगाना पड़ेगा? एडजेसेंट रूल। एडजेसेंट रूल पे अगर आप जरा सा भी ध्यान देंगे तो आपका लग जाएगा। ठीक है, इसको हटाया जाए। टू फेसेस आर रेगुलर में देखिएगा, when two faces are regular, when two faces are regular, इसमें आपका क्वेश्चन कैसा बनता है देखिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे एडजेसेंट रूल हमें लगाना है। क्या लगाना है? एडजेसेंट रूल। और आपको बताना है कि कौन किसके अपोजिट होगा। आपको बताना है कि कौन किसके अपोजिट होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए इसमें थोड़ा सा हमने बताया ना कि कुछ नियम लगेंगे। ठीक है, कुछ नियम लगेंगे। एडजेसेंट फेस का क्या मतलब? आप एक कोने को ले लो। जब भी हम लोग एक डाइस की बात करते हैं तो डाइस बच्चों कैसा होता है? ऐसा होता है। जब इसके 3 ही फेस हमें दिख रहे होते हैं तो अगर हम इस कोने को ले यहाँ पे, तो इस कोने पे 1 2 3 ऐसे अगर है तो आपको पता है इस कोने के पास किसी भी आप नंबर को ले लीजिए, 3 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता, 2 के अपोजिट 1 नहीं हो सकता है। ठीक है ना, बात क्लियर है? ऐसा कोई नहीं इसमें अपोजिट हो सकता है। तो वही चीज़ हमें यहाँ करना है। यहाँ पे एक कोना आप कोई पकड़ लीजिए, एक कोना हमने ये कोना पकड़ लिया। अब देखिए ये 3 फेस कभी एक दूसरे के अपोजिट हो सकता है क्या? मतलब ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ये तीनों नहीं हो सकता है। तो 1 के अपोजिट होगा कौन? 1 के अपोजिट फिर कौन सा हो सकता है? तो ये ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 ये नहीं हो सकता है। तो 1 के अपोजिट आपका होगा 4, इधर वाला, ये वाला। इसी तरीके से इसका एक कोना ले लीजिए, तो 6 के अपोजिट ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो 6 के अपोजिट कौन होगा? 3। ठीक है ना। अब बचा कौन? 5 और 2। ठीक है ना, कहाँ कौन बचा? सिर्फ और 5 और 2 बचा ना, बस। कोई कंफ्यूजन है? व्हेन टू फेसेस आर रेगुलर। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें मैं बनाता हूं, सिंबल वाला। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट बच्चों? देखिए आप थोड़ा सा मेहनत करें, ध्यान देंगे। प्रयास हमारा ये रहेगा कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट से जो है चूकेंगे नहीं। किसी भी एग्ज़ाम में आप उठा के रीजनिंग देख लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, मतलब कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, जहाँ पे डाउट्स हो उसको पूछें। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन किसके अपोजिट होगा बच्चों? सीधी सी बात है, ट्रायंगल अपोजिट हो जाएगा किसके? डॉलर के। और ज़ीरो अपोजिट हो जाएगा किसके? स्टार के। हैज़ बच गया। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत? ये आपका था कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन डाइस। अब हम आपको यहाँ पे एक और इसमें कॉन्सेप्ट बताना चाहेंगे। जब हमारा ओपन डाइस तो होता है, डाइस ओपन ही होता है, लेकिन आपके उस ओपन डाइस में सिर्फ आपको 5 फेसेस सेम रूप से दिखेंगे और बाकी छठवां फेसेस थोड़ा सा अजीब दिखेगा। छठा फेस थोड़ा सा आपको क्या दिखेगा? अजीब। अजीब इन द सेंस कि वो टुकड़ों में होगा। अजीब का मतलब क्या है? टुकड़ों में होगा। मतलब हमारे पास एक डाइस में कुल 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 6 के 6 रेगुलर टर्म में दिखा रहे हैं। अब हम क्या करें कि अगर कहीं पे हमारे पास फेसेस हैं और हमने एक फेस को 4 भागों में तोड़ के 4 जगह पे दिखाया, ऐसे एक फेस को क्या कर दें? 4 भागों में तोड़ करके 4 जगह दिखाएं, तब कैसा होगा? तब उसमें हम लोग क्वेश्चन उसको कैसे लगाएंगे? तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, 1-2 क्वेश्चन मैं लेके आपको समझा देता हूँ। नो डाउट आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और आप उस पर देखेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, जब कोई भी फेस, जैसे यहाँ पे हमने देखा 4 फेसेस आर रेगुलर, 3 फेसेस आर रेगुलर, 2 फेसेस आर रेगुलर। ठीक है ना, जब ये हमने देख लिया, उसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं कि आपके 2-3 फेस रेगुलर होंगे और एक कोई फेस होगा जो आपका
ब्रेक होगा। 3 फेसेस रेगुलर होंगे और एक फेस क्या होगा, एक फेस आपका ब्रेक होगा। मतलब ऐसे हम एक ले लेते हैं, देखिए यहाँ आप देखेंगे 3 फेस रेगुलर है ना, एक हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों का क्या मतलब, हमारे पास अगर एक फेस जब डाइस का होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा। अब देखिए इसको 4 भागों में तोड़ेंगे तो ऐसे ही टूटेगा ना। एक ट्रायंगल यहाँ लगा दिया, एक ट्रायंगल यहाँ लगा दिया, एक ट्रायंगल यहाँ, एक ट्रायंगल यहाँ। बात क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। हम यहाँ पे ले लेते हैं ए बी सी डी ई, ये हमने ले लिया और यहाँ पे हमने एक नंबर लिख दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप देखिएगा ध्यान से ये कैसे कहाँ पे आएगा। तो सबसे पहली बात आपको पता है अपोजिट अगर हमें निकालना है तो ए के अपोजिट क्या, डी, बी के अपोजिट ई। अब सी के अपोजिट क्या होगा, सी के अपोजिट ध्यान दीजिए एक ऐसा फेस होगा जहां पे जिसके 4 टुकड़े कर दिए गए हैं, जिसके 4, ये 4 टुकड़े हैं बच्चों। अब इस 4 टुकड़े में कौन कहाँ होगा ये कैसे हम डिसाइड करेंगे, देखिए इसको हम फोल्ड करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। तो आप देखो जब फोल्ड करेंगे तो ये वाला भाग यहाँ आएगा, ये वाला भाग यहाँ आएगा। देखो इसको हम फोल्ड करके लाएंगे तो यहाँ आएगा 1, ठीक है, ये वाला भाग यहाँ आएगा 2, ये वाला भाग यहाँ आएगा 3, ये वाला यहाँ 1 2 3 4 ऐसे आएगा। तो हम 1 2 3 4 मतलब सी के अपोजिट ये एक हो जाएगा। बात समझ में आया। इसमें आपको ध्यान देना है कि कौन सा नंबर कहाँ आ रहा है। अब ये नहीं कि 1 इसकी जगह पे 3 की जगह पे लिए आए, इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है कि आप इसको 3 के स्थान पे ले आए, किसको, 1 को 3 की जगह पे ले लिया, 3 को 1 की जगह पे। ये सीक्वेंस हमें ध्यान देना है क्योंकि जब ये फोल्ड होगा तो ये कहाँ आएगा, यहीं तो आएगा आगे एकदम। बात क्लियर है ना। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं इस पे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, बनाया जाए। अब यहाँ पे एक फेस को कैसे तोड़ा गया है, एक फेस को फिर से तोड़ा गया है यहाँ पे इस तरीके से। इसमें 4 फेस बनाए गए हैं, ठीक है ना। इसमें कितने फेस बनाए गए हैं, 4। ठीक है ना, ये इसमें 4 फेस बनाए गए हैं और इसमें जो लिखा गया है ए बी सी डी, इसको आप ट्राई करिए। देखिए चौथा फेस जो आएगा ऐसा ही, के के अपोजिट क्या हो जाएगा, एम, पी के अपोजिट एल, एन के अपोजिट एक आकृति आएगी जो कैसी होगी, ऐसी। लेकिन कौन सा कहाँ आएगा, कौन सा किसके बगल में आएगा, कहाँ पे आएगा, इस बात को आपको ध्यान से समझना है। ए और डी किधर आएगा, देखिए हम इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए, ठीक है, और इसको फोल्ड करेंगे तो ये क्या आएगा, बी, मतलब ए बी, और इसको यहाँ लाएंगे तो डी, और यहाँ पे मतलब आप कह सकते हैं बी ए डी, यही तो होगा। कोई कंफ्यूजन इसमें, तो ये आपको रिप्रेजेंटेशन अच्छे से आना चाहिए। कभी भी ये अगर आप सीक्वेंस चेंज कर देंगे तब भी आपसे जो है फिलहाल क्वेश्चन इसके नहीं लगेंगे, तो आप इसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे, ध्यान से इसको समझेंगे तो एन के अपोजिट ये पैटर्न आ जाएगा। बात क्लियर है। अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन लेते हैं, मिक्स प्रकार का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अक्सर आप देखते हैं कि पढ़ते समय
या कोई भी काम करते समय मोस्टली ऐसा होता है कि किसी ना किसी चीज़ को हम ब्लेम करते रहते हैं अपनी लाइफ में। तो उस पर मैं आपको एक लाइन बताना चाहूँगा, ठीक है, एक लाइन आपको समझाना चाहूँगा अच्छे से कि गलती नीम की नहीं है कि वो कड़वी होती है, गलती नीम की नहीं है कि वो कड़वी होती है, खुदगर्जी तो हमारे जीभ की है जिसे मीठा पसंद है। बात समझ में आया? गलती नीम की नहीं है जो कड़वी होती है, खुदगर्जी तो हमारे जीभ की है जिसे मीठा पसंद है। मीन्स हम कभी कठिनाइयों से गुजरना ही नहीं चाहते। समस्या ये है कि हम कभी टफ बनना ही नहीं चाहते, रफ एंड टफ हम बनना ही नहीं चाहते। हमें आसान चीज़ें ही पसंद है, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वही हमने किया है और वही हमें पसंद है। तो अक्सर जो हार्ड वर्क जहाँ करने की बात आती है, जहाँ हमें लगता है कि बहुत हमें जो है कुछ ऐसा काम करना है जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, वहाँ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, हम चीज़ों को अवॉइड करते हैं। आपको क्या लगता है कि जिसने रीजनिंग कभी नहीं पढ़ी उसको ये टॉपिक ईजी लगता होगा? एक बार अगर अचानक से ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बन के सामने आ जाए तो क्या वो इस क्वेश्चन को उसको उसको तो समझ में नहीं आएगा कि यहाँ हो क्या रहा है, किया क्या गया है। बात समझ रहे हैं ना? पॉइंट इज दिस कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा जो है जो चीज़ पसंद है वही आपके सामने दिखे, उसके अपोजिट भी हो सकता है। तो आप अपना टेस्ट बदलिए, उसको भी उसी इंटरेस्ट के साथ जब आप खाएंगे तो आपको नीम की पत्ती भी मीठी लगने लगेगी। जब एक टाइम पे अच्छी लगने लगेगी उसका, आपने आपने कभी डिफरेंट टेस्ट लिया ही नहीं, कभी बस वही है कि जो पुराने पैटर्न बने हैं तैयारी के, आप उसी पैटर्न पे चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, ठीक है ना? कोई आप अपना नया तरीका, नई चीज़ ट्राई ही नहीं कर रहे हैं। आप रीजनिंग लगा रहे हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते टाइम आप कितना इनोवेटिव तरीके से पढ़ते हैं, क्या नया सोचते हैं आप? बस वही है कि जितना बता दिया गया उतना भी नहीं कवर कर पाते, तो इसका कोई मतलब नहीं है, फिलहाल कोई फ़ायदा नहीं है इस तरीके से। आप कुछ नया ट्राई करिए, है ना? थोड़ा सा प्रयास ये करिए कि चीज़ों को हम कितना ज़्यादा एडवांस लेवल पे सोच सकते हैं, बना सकते हैं। और रीजनिंग का मूल मंत्र ही आप समझ लीजिए, इस टॉपिक का या किसी भी चैप्टर का रीजनिंग का आप ले लीजिए, इसका मूल मंत्र है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? तो कभी भी आप अपने टेस्ट को मत बिगाड़िए। आप भी, आपके पास भी ऐसा टेस्ट होगा, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो आप लोगों को नहीं समझ में आता या कम समझ में आता या पढ़ने का मन नहीं करता? वो सबकी लाइफ में एक ना एक सब्जेक्ट ऐसा होता है कि जो उसको परेशान करता है, उसको उठाते ही नींद आने लगती है। आती है नींद? वो सब्जेक्ट उठाया तो नींद आने लगी। लेकिन क्या नींद आने से या उस सब्जेक्ट को छोड़ देने से कभी हमारा डिग्री, डिप्लोमा जो भी हम कर रहे हैं लाइफ में वो कंप्लीट होगा? कोई भी एक सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट आपकी लाइफ में होगा, आपके ग्रेजुएशन में, आपके इंटरमीडिएट में ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बहुत बोरिंग लगता रहा होगा, जो बहुत डिफ़िकल्ट रहा होगा आपके लिए, ऐसा लग रहा होगा कि क्यों ही पढ़ रहे हैं इसको, ये सब्जेक्ट आखिर लाया किसने? फिलहाल मोदी गवर्नमेंट ने यही सोच करके नई शिक्षा नीति जो लाई है उसमें आप अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है? अब आप सिलेक्शन खुद कर सकते हैं। बट मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप परेशान हो जाते हैं। आपने मैथमेटिक्स, मान लीजिए आपने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स सेक्शन ले लिया, उसमें पता चल रहा है कि आपको जो है मैथ्स का कोई पार्ट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता। आपने साइंस सेक्शन ले लिया, साइंस में आपको केमिस्ट्री नहीं समझ में आती। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं लाइफ में जो आपको नहीं समझ में आती हैं, लेकिन उन्हें छोड़ देने से कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते। उनके साथ अपने आप को मैनेज करना सीखिए। जो चीज़ें लाइफ में आपको समझ नहीं आती हैं उनके साथ आप कैसे खुद को मैनेज करना है, इस बात पे ज़्यादा फोकस करिए, इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? और नो डाउट दुनिया का कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं, दुनिया का कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो आपसे नहीं हो सकता, आप नहीं कर सकते, कोई ऐसा काम है ही नहीं। बस फ़र्क सोच की है। ठान लिया तो जीत होगी, अन्यथा हार। बात समझ रहे हैं? एक बार आप किसी काम को करने के लिए तैयार तो होइए, आप ये समझने का तो प्रयास करिए इस काम को करना कैसे है, ठीक है? उसको सोचने पे टाइम दीजिए थोड़ा सा। नो डाउट कोई भी ऐसा दुनिया का काम नहीं है जो आप कर नहीं सकते। छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम आप सब कर सकते हैं, ठीक है? खैर चलिए आते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन पे। हमारा इस पे जो है अगला क्वेश्चन जो होगा, हम लोग इसी पे एक और क्वेश्चन लेते हैं रैंडमली। आप बताइए फटाफट, इसका आंसर बताइएगा मुझे, इसका आंसर बताइए बच्चों।
बताइए इसमें 5 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है ना, देखते ही आंसर करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनाता है ओपन डाइस में, कब, जब आपसे ये कह देगा, जैसे मैं एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे लेता हूँ ओपन डाइस का, आप देखेंगे कि वो क्वेश्चन आपको टफ लगने लगेगा। क्यों लगेगा टफ ये भी मैं बताऊँगा। आपको लगेगा कि सर ने क्या ही दे दिया है। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, समझ में तो आ गया ना ओपन डाइस सबके, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी को? ओके देखिए ओपन डाइस का जो क्वेश्चन बनता है, एक हम लोग जो है बना के लेते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं। मैं नॉर्मल सा वो पैटर्न आपको समझाना चाहूँगा, जहाँ पे ऐसा आपको दिखता है आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं कि इसको कैसे ही करना है। देखिए हम ऐसे ही रैंडमली ले लेते हैं, जैसे यही क्वेश्चन है, आप मान लीजिए इसके लिए डाइस बना देगा, इसके लिए क्या बना देगा, एक डाइस नंबर 2। मैं उसी क्वेश्चन को जो जिस टाइप से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है मैं वही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आपके ऑप्शन है ए बी सी, अब आपसे पूछेगा कि बताइए इसके लिए सही डाइस कौन सा होगा, इस क्वेश्चन के लिए सही डाइस कौन सा होगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए इसको आप लगाएंगे कैसे, अप्रोच को समझने का प्रयास करिए, अप्रोच को समझिएगा एक बार। मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है, देखिए आप भी इस चीज़ को जानते होंगे कि जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं तो शुरू से ही मेरी आदत है, मैं आपको पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन से समझाने का प्रयास करता हूं। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन नहीं लगाना है तुरंत, हमें पहले चीज़ों को समझना है। बात समझ रहे हैं ना? चीज़ों को समझना है, मतलब ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि आप, वही है कि आपसे बोल दिया जाए वृक्ष काटने के लिए तो आप क्या करेंगे, पहले धार तेज करेंगे या पहले काटना शुरू करेंगे? पहले धार तेज करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, समझेंगे चीज़ों को कि कहाँ पे हमारा जो है कॉन्सेप्ट इसका क्या है, क्या नियम लगेगा इसमें, कैसे इसको करेंगे। तो ये जो है फिलहाल समझने का सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले सिंपल क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें, और जब कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम क्या करें, क्वेश्चन लगाएं, तो टफ से टफ क्वेश्चन हमारा लग जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, आपके पास 1 के अपोजिट क्या होता है बच्चों, 4 के अपोजिट, और 3 के अपोजिट है बच्चों 5। इतनी बात क्लियर है? अब आप देखिएगा ध्यान से, 1 के अपोजिट आपका क्या होता है 2, तो कभी वो पास पास हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, मतलब पहला वाला गलत हो गया क्या, पहला वाला नहीं पॉसिबल है। 4 के अपोजिट 6 है, तो ये कभी पास पास हो सकता है क्या? ये भी गलत हो गया। 5 के अपोजिट 3 है, ये कभी पास पास हो सकता है क्या? मतलब ये वाला सही है। आप देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए, 1 4 अपोजिट नहीं है, 3 1 अपोजिट नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो जब भी ऐसा ओपन डाइस आपको आता है, ओपन डाइस दिया है और बोल दिया इन चारों में से सेलेक्ट करिए कौन सा सही होगा, तो आप क्या करने वाले हैं, तुरंत आप चेक करेंगे कौन किसके अपोजिट है और इसमें मिलाते जाएंगे। अपोजिट है लेकिन वो पास पास तो नहीं है, क्योंकि अपोजिट फेसेस कभी भी पास पास नहीं हो सकते हैं, मतलब पास पास वाले फेसेस पे नहीं हो सकते हैं। ये एडजेसेंट रूल से हमें पता चला है।
बात क्लियर है सबको? कोई कन्फ्यूजन इसमें? अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, सिंपल क्वेश्चन, आप फटाफट बताइएगा इसका आंसर। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। ये एक ही पासे के दो व्यूज हैं। एक ही पासे के कितने व्यूज? दो, ठीक है ना। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। आपको बताना है अपोजिट टू 4, मतलब 4 के अपोजिट बताना है। अपोजिट टू 4 मतलब 4 के अपोजिट बताइए कौन सा होगा? ठीक है, आपने क्या किया यहाँ पे? रोटेशनल रूल लगाया ना, तो 4 के अपोजिट आपका आ जाएगा 6। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हम उसमें 4 फेसेस बनाते हैं। ये देखिए 2 4 3 1 2 3। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है बच्चों कि दो के विपरीत बता दीजिए हमें फटाक से। दो के विपरीत 5। कौन कौन सा आपने यूज किया इसमें फिगर? फर्स्ट सेकेंड, ठीक है ना। आपने दो को लेकर के क्या लगा दिया? रोटेशनल की कॉमन रूल लगाया है। अच्छा, दो के विपरीत कौन कौन सा नहीं हो सकता? आप ऐसे देख लीजिए, जो दो के विपरीत ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो दो के विपरीत उसमें ये नहीं हो सकता, तो यहाँ से तीसरे से 5, ठीक है ना। मतलब आप कॉन्सेप्ट कोई भी लेकर के चल सकते हैं। आपके पास अगला क्वेश्चन है, इसी में बच्चों मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे बिना ऑप्शन के आप काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऑप्शन बहुत ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे हम अभी ऑप्शन, जहाँ हमें लगेगा कि बिना ऑप्शन के भी आप बता सकते हैं, वहाँ हम ऑप्शन नहीं देंगे। इसमें कह रहा है बच्चों सी के विपरीत बताना है आपको। सी के विपरीत, सी के अपोजिट पूछा है। सी के अपोजिट बता दीजिए। देखिए सी के अपोजिट आपका डी और ए नहीं हो सकता, ठीक है ना। आप सी के अपोजिट, क्या सी के अपोजिट पूछा है ना, तो आप देखिए डी को लगाकर रोटेशनल बना दीजिए। इन दोनों में होने लायक है क्या? दो कॉमन है, तो आप देखिए यहाँ कॉमन रूल लगा दीजिए ना, ए और डी, तो सी के अपोजिट। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो इस पे और ढेर सारा क्वेश्चन आप लोग करिएगा बच्चों, जहाँ पे डाउट आएगा उसको पूछिएगा, ठीक है। आज की इस क्लास में इतना ही रखते हैं, और इसके साथ आपका जो है डाइस लगभग समापन की ओर है। अब इसमें जो क्यूब वाले क्वेश्चन होते हैं, क्यूब में कैसे कितने कलर फेसेस हैं, कितने एक कलर फेसेस हैं, कितने आपके 4 कलर फेसेस हैं, जो भी क्यूब का क्वेश्चन बनता है, नंबर ऑफ क्यूब फाइंड आउट करना, ये हम लोग अगले क्लास में उसमें देखेंगे, ठीक है। तो आज के इस क्लास में इतना ही रखते हैं।